आज का विजय है, ये विजय माननीय मोदी जी पर हरियाणा के और देश के जनता के विश्वास का विजय है। पूरे दुनिया में माननीय मोदी जी का एक अलग सम्मान दिखता है, अलग एहसास होता है। और आज ही हरियाणा और चुनाव के रिजल्ट आए हैं, जोरदार ताली बजाओ ये हमारे विकास के कारवां के लिए। जो हरियाणा की सरकार ने जो पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है हरियाणा के लोगों के लिए, और साथ ही देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो देश के लिए जो काम किया है, जनता ने उस पर मोहर लगा दी। हरियाणा की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात पर मोहर लगाई है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही हम कहते हैं। यह विजय साधारण विजय नहीं है। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये कांग्रेस के अहंकार की हार है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की, विनम्रता की, सेवा की, सुशासन की जीत है। ये हरियाणा की जनता ने सिद्ध किया है और कुरुक्षेत्र की इस पवित्र धरा से सद शक्तियों की विजय हुई है, धर्म की विजय हुई है। मोदी जी के प्रति फिर श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण। भारतीय जनता पार्टी ही कल्याण कर सकती है, इस भाव को हरियाणा की जनता ने प्रकट किया है। तो हरियाणा का दंगल बीजेपी का हो गया सियासी मंगल ही मंगल। बीजेपी हरियाणा चुनाव में जो सोचा नहीं था, क्या वाकई वैसे ही नतीजे आए? जो चुनाव और जिस चुनावी दंगल में कांग्रेस जीत की महक महसूस कर रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जीत बीजेपी ने कांग्रेस के जबड़े से खींच ली? ऐसा क्या हुआ? वो कौन कौन से कारगर दाव बीजेपी ने सियासत की पिच पर आजमाए और कांग्रेस को हरियाणा के दंगल में चारों खाने चित कर दिया? और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दी और कुछ जीत की तस्वीरें। सुबह तैयारी थी कांग्रेस की, कांग्रेस के घर में जश्न का माहौल था, लेकिन एकाएक 12 बजते बजते 12 बज गए कांग्रेस के और बीजेपी बल्ले बल्ले करती हुई दिखाई दी। लेकिन इन तस्वीरों के इतर सवाल इस बात का है कि हरियाणा में बीजेपी के वो कारगर दाव कौन से थे? चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदलना एक महत्वपूर्ण दाव, नए उम्मीदवारों को टिकट देना एक महत्वपूर्ण कारगर दाव, बागियों की अहमियत और बागियों को साथ ना लेना भी बीजेपी के पक्ष में गया। दलित वोटों पर फोकस, दुष्यंत चौटाला से दूरी, गैर जाट वोटों की लामबंदी, वेलफेयर स्कीम का दाव, जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति जो कि पीएम मोदी ने बाखूबी हरियाणा में आजमाई। कांग्रेस के खेमे बंदी पर चोट और चुनाव में आक्रामक प्रचार बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बना। हरियाणा में बीजेपी की जीत के तमाम फैक्टर रहे। सवाल यह भी कि हरियाणा में कांग्रेस चूकी तो चूकी कहां? पार्टी में आपसी गुटबाजी किसी से छिपी नहीं। चुनाव के नतीजों के बाद अब शैलजा ने भी सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। कुमारी शैलजा को किनारे रखना यह पार्टी के लिए नुकसान दे गया। जाट पर ज्यादा निर्भर रहना यानी जाट वोट बैंक पर उम्मीदवारों के चयन में चूक करना, गैर जाट दलित का नहीं साथ मिला, अब इस बात का भी संकेत है। सवाल यह भी कि क्या वाकई में मोदी की गारंटी वाला दांव चला?
दांव वाकई में इस बात को लेकर भी था, क्योंकि चेहरों के इर्द गिर्द चुनाव लड़ने वाली बीजेपी सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर ही फोकस कर रही थी। खट्टर साहब 9 साल 118 दिन के बाद सत्ता से हटते हैं, कुर्सी से हटते हैं। सैनी साहब आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। दामाद, दलाल, खर्ची पर्ची, महिला, किसान, नौजवान, ये तमाम मुद्दों को लेकर लगातार वार भी किया। अब कौन सी गारंटी नहीं चली, वो थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने सीधे तौर पर मोर्चा जो खोला था, राहुल गांधी ने हर रैली में एक जिक्र किया, अडानी अंबानी का मुद्दा, नफरत के बाजार का मुद्दा, संविधान पर सियासत का मुद्दा, एमएसपी, अग्निवीर, बेरोजगारी और इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। तो ये तमाम मुद्दे चुनावी रण में दोनों तरफ से आजमाए गए, मगर जो सोचा नहीं था बीजेपी ने वो कमाल करके दिखा दिया। यानी फेल हुआ अनुमान एग्जिट पोल का, सारे के सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए। और अब बीजेपी कह रही है मोदी है तो मुमकिन है। यह एग्जिट पोल एक बार फिर से देख लीजिए। यह एग्जिट पोल वही एग्जिट पोल है जो कुछ घंटे पहले दावा कर रहे थे कि क्लीन स्वीप कांग्रेस की है, कांग्रेस एक तरफा आ रही है। ये तमाम एग्जिट पोल एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही एग्जिट पोल जिसमें तमाम एग्जिट पोल लगातार ये कह रहे थे आंकड़ों की जुबानी कि कांग्रेस आसानी से हरियाणा में सरकार बना रही है। मगर बीजेपी का या मोदी का कमाल देखिए कि एग्जिट पोल के अनुमान फेल हो गए। हर एग्जिट पोल ने आंकड़े दिए, कांग्रेस सरकार बना रही है। और इसमें हमें भी कहने में दो राय नहीं कि हमने भी इन आंकड़ों के आधार पर चर्चा की। पीएम मोदी ने जो रैलियां की उसमें एक दिलचस्प बात यह भी रही कि हरियाणा में इस बार चुनाव प्रचार में पिछले बार के मुकाबले 2014, 2019, 2024 में सबसे कम रैली की। चुनाव प्रचार में महज 4 रैली बीजेपी ने की। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम। उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। किस तरीके से देखते हैं आप? ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में मैंने काम किया यहाँ पे। जो लोगों ने मैंने वादे किए 5 साल में, मैंने जो लोगों की कमिटमेंट है, मैं उनको पूरी कोशिश करने की उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश से लोगों के बीच में 24/7 लोगों के बीच में रहूंगा। जो लोगों का प्यार और उत्साह मिला उसके लिए लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पब्लिक ने एक अलग ही तरह का उत्साह पहले दिन से मेरे को दिया। जब मैं पब्लिक में गया तो मैंने इसीलिए मेरे को कंफर्टेबल था कि मेरी विन अच्छी विन होगी और जो आज रिजल्ट आया और लोगों ने अपना प्यार दिखाया और जो मेरी लोगों के साथ कमिटमेंट है, मैं भी उसमें 100% 24/7 पूरी करने की कोशिश करूँ। सर्टिफिकेट मिल गया है जी। कांग्रेस पार्टी की जीत है कैथल विधानसभा में, 8000 वोटों से ज्यादा से जीत है। मैं हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मेरे कैथल के परिवारवासियों, अनेक साथी
हमारे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये जीत मुमकिन की है। और कपिस्थल की तपभूमि पे रहने वाला हर एक बड़ा बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबके मेहनत, आप सबके आशीर्वाद के साथ ये जीत लेके आए हैं। और ये किसान मजदूर की, हमारी SC BC साथी की, हमारी युवा शक्ति की, मातृशक्ति की, छोटे दुकानदार की, कर्मचारी की जीत है कैथल के लिए। देखिए, ये लोगों की उम्मीदें हैं, भरोसा है, बहुत बड़ी बात है। जिम्मेदारियां आई हैं, अब उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमारा पहला पड़ाव है। ये कोई आखिरी नहीं है कि हम लोग जीत गए, जीत का जश्न नहीं है, बल्कि पहला पड़ाव है हमारा। और उस पड़ाव को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी जिंदगी का मकसद रहा है, उस मकसद के लिए पहला कदम हमारा है। लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से खत्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई। यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना। लेकिन अल्लाह का फजल है, जो हमें खत्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। तो ये दावे और दावों के इतर आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने चमत्कार कर दिया, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। इस जीत के सियासी मायने क्या हैं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन चुके हैं, केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, राज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर धनोज इस कार्यक्रम का हिस्सा है, आकाश वर्मा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। राज जी, वो जलेबी का क्या किया? कुछ नहीं, करना क्या है, अब जब नंबर नहीं है तो जलेबी का क्या करेंगे। सच को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। हाँ। उसमें क्या है, अगर नंबर बढ़ते तो जलेबी भी बारे में बताया जाता। नहीं तो जैन साहब की जीत की खुशी में खा लेते आप जलेबी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी जीत की खुशी में मैं इन्हें बधाई दे सकता हूँ, खुले मन से दे सकता हूँ। ये जीते हैं, बधाई दे सकते हैं। मगर ऐसा क्या हुआ कि 9 बजे तक तो मामला ओके था, 9 बजे तक, फिर उसके बाद जैसे ही 10 बजे आपके 12 बज गए? देखो तिलक भाई, मैं एक बात कहता हूं, अभी आप भी कह रहे थे कि शायद बीजेपी को भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। देखिए, बीजेपी के भी कोई बड़ा नेता टीवी के सामने नहीं आ रहा था। अभी आप ही बोल रहे थे, आप तक सभी लोग यही मान रहे थे, वहां ग्राउंड लेवल पे लोग ये मान रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब क्यों नहीं बनी, ये बड़ा सोचनीय विषय है और इस पे सोशल पार्टी के बड़े नेता सोचेंगे, क्योंकि राहुल जी तो अपनी मेहनत कर रहे थे और कहां पे गलती होगी, कहां पे समझने में लोगों को और समझाने में। राज जी आप इस बात को तो मानेंगे ना, पके पकाए मुद्दे थे। हाँ, सब कुछ थाली में परोस कर आपको मिला हुआ था। बिल्कुल, फिर भी आप नहीं खा पाए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अब मुझे एक बात, कुछ तो आपका आकलन होगा ना कि जीती हुई बाजी क्यों हार गए राहुल गांधी? नहीं हार क्या, देखिए अब कुछ बातें कही नहीं जाती हैं, कुछ बातें नहीं कह दीजिए, आज कह दीजिए, आज दिन है कहने का, कहिए आप। देखो, मैं इस बात को कहता हूं कि मैं खुले मन से कहता हूं कि ये दुख है मुझे, और अब क्या कहूं, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन कहीं तो कुछ गड़बड़ होगी तभी ऐसा हुआ, वरना नहीं होता। हुड्डा पर ज्यादा भरोसा करना गड़बड़, कुमारी शैलजा को किनारे कर देना गड़बड़, सुरजेवाला को ना पूछना गड़बड़। देखिए, मैं बताऊंगा, मैं आज खुल के ही बोलूंगा। मैं ये कहता हूं, देखिए हमारे सारे राष्ट्रीय नेता मेहनत करते हैं, और जो हरियाणा में थोड़ा सा लोगों को एक संदेश भी गया कि इसको नहीं तवज्जो मिल रहा, कि उसको तवज्जो नहीं मिल रहा, थोड़ा ये भी गलत संदेश गया, ये नहीं जाना चाहा। और इस संदेश के कारण हमारी जो 7, 8, 10 सीटें कम हुई हैं, और इस पे मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं होता, ये अच्छी बात नहीं होती। तो आज तो इस बात को मानेंगे कि डॉक्टर धनोज जो दावा कर रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस नहीं आ रही, बीजेपी आ रही है, तो आप नाराज हो गए थे। आज तो डॉक्टर धनोज की भविष्यवाणी को मानेंगे आप? नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ था, मैं नाराज नहीं हुआ था। मैं बात बोलता हूँ, जैसे मेरा ये मानना है, मैं खुले मन से कह सकता हूँ कि ये नंबरों का आंकड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नंबर ज्यादा हैं
तो वो बधाई के पात्र हैं। हमें लग रहा था हमारे आंकड़े ज्यादा होंगे, लोग सारे, लेकिन एक और बात है, एग्जिट पोल जब दिखा रहा था कि हम बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रहे हैं सबको, तो तब भी हमारे कोई बोल बिगड़े नहीं थे। बोल नहीं, मैंने कल भी आपके संग बैठा था, मैंने एक ही बात बोली थी कि नहीं। तो ये तो साफ हो गया ना डॉक्टर धनोज कि मोदी से वोटर नहीं नाराज, हरियाणा के जनादेश ने कर दिया साफ जो बात राज जी कह रहे थे, लेकिन आप मुस्कुरा रहे थे राज जी की बात पर, क्यों? देखिए, कल ही मैंने आपको इंग्लिश में एक सेंटेंस कहा था ना, कांग्रेस के दावा कर रहे थे, लेकिन चलिए पहले मैं बधाई दे दूं। मैं जीतने वाले पार्टी को दिल से बधाई देना चाहता हूं, हारने वाले को डबल बधाई देना चाहता हूं, तो मेहनत करे। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। नहीं, राज जी को भी बधाई दीजिए, वहां जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, तो बोले तो आपको तो सुने नहीं, आप दोनों तरफ बधाई दीजिए ना सर, ऐसा थोड़ी ना कि वो चुनाव हार गए। नहीं, मैंने बधाई दिया ना। नहीं, पार्शियलिटी मत करिए सर। तो मतलब हो गया, मैं बधाई, जीतने वाले को बधाई और हारने वाले को डबल बधाई। अब 2 लाइन से शुरुआत करता हूं मैं। जिधर देखो उधर बीजेपी के लिए खुशनुमा माहौल है। जिधर देखो, आज मैं शेर पढ़ देता बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। जिधर देखो उधर बीजेपी के लिए खुशनुमा माहौल है। क्या बताऊं धनोज, तवज्जो चाहता हूं राज भाई आपका, क्योंकि अक्सर आप मेरे पे हमला करते हैं। क्या बताऊं धनोज, हरियाणा में कांग्रेस के लिए गमगीन माहौल है। क्या बताऊं धनोज, हरियाणा में कांग्रेस के लिए गमगीन माहौल है। माय डियर तिलक चावला जी, कल मैंने कुछ दावा किया था, जब कह रहे थे एग्जिट पोल, मैंने बोला ये सब बेकार है, कांग्रेस आ रही, मैंने कहा बेकार है। और अच्छा मैंने ये भी कहा जो बीजेपी को नहीं मालूम था, आपको कैसे मालूम था? पत्रकार का काम है। नहीं, वहां सारे पत्रकार तो जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, तो वो क्या घास थोड़ी खुल रहे थे? देखिए, उन पत्रकारों का अपना कुछ इंटेंशन होगा। अच्छा, मैं जेन्युइन कॉल करता हूं, अच्छा, मैं कांग्रेसियों से भी पूछता हूं। हरियाणा गए हो आप कभी? अरे मैं अभी आपको बताऊं, कितने जिले हरियाणा में? कांग्रेस को नहीं पता होगा, अभी तो आया हूं, कल ही तो आया, और बोलिए मॉर्निंग में तो कल आया हूं, और बोलिए। नहीं डॉक्टर धनोज बताइए ना, आप जो कह रहे हो ये बात तो बीजेपी को भी यकीन नहीं थी कि बीजेपी इतनी सीटें ले आएगी। बीजेपी को भी यकीन नहीं था, लेकिन मुझ जैसे डॉक्टर धनोज कुमार को यकीन था, क्योंकि जनता खुलकर बोलती है हमारे पास, खुलकर। ओके, राज जी रेट करना चाह रहे हैं, फिर केसी जान साहब आपके पास आ रहा हूं। राज जी देखो, मैं ये कहता हूं धनोज जी, आज स्वार्थ का परिचय दीजिए। आज जीते हुए पार्टी के लिए मैंने स्वार्थ का परिचय दिया था, अरे सुनो किया था। अच्छा सुनो, मैं कभी हमला नहीं करता हूँ, इधर सुन लीजिए, मैं बात सच कहूंगा। अगर जीतने के बाद भी अगर सौम्यता का परिचय ना दे पाओ, तो मुझे लगता है ऐसी जीत बेकार है आपके लिए। आप जीते हुए हो, इसमें कोई नहीं डिनाई कर पाएगा ना। नहीं, वो राजनीतिक विश्लेषक है, बीजेपी नेता थोड़ी ना। राज जी ये एक और बात बताऊंगा, आज मैं एक बताऊंगा, ये डॉक्टर धनोज साहब, आप पत्रकार नहीं हो, आप पत्रकार के वेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आपसे कहे कि अगर आज आप गुस्सा हुए तो मैं समझूंगा आपको जीत हजम नहीं हुई। अगर आज आप गुस्सा हुए रख दूंगा, आपको धज्जी उड़ा के रख दूंगा मैं। अरे आपके नेता यानी आपको जीत हजम नहीं हो रही। एक मिनट, आप क्यों धजिया उड़ाओगे? आप पार्टी हो, और अरे आप बीजेपी की पार्टी हो, आप धजिया क्यों उड़ाओगे साहब? आप विश्लेषक हो, धजिया तो उठाए, जन सब उठाए। आप कौन? एक बात याद रखना, नफरत करें से। अरे अपनी जुबान को वापिस लो। आप हरियाणा गए? चलो तो हरियाणा गए? कहीं के नहीं गए। हरियाणा गए आप? वही तो आप देखो, एक और अगर आप अपने को पत्रकार कहते हो, अगर आप अपने को पत्रकार कहते हो, तो पत्रकारों के लिए शब्द को इस्तेमाल सही से करो। क्या वो शब्द जो पत्रकारों ने एग्जिट पोल दिया था वो कैसे है? आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको तो जो मिलना था मिल जाएगा। एक मिनट पत्रकार हूँ, मेरे भी एक मिनट राज जी, धनोज जी एक मिनट प्लीज। पता नहीं आप क्या हो, डॉक्टर आप, पत्रकार आप, कंपाउंडर आप, अरे सब कुछ आप। राज जी क्यों नाराज हो रहे? चुनाव हार जीत लगी रहती है, आप इतना नाराज क्यों हो जाते हो? मैं नहीं नाराज हो रहा, मैं तो ये पूछ रहा धनोज साहब,
नहीं, डॉक्टर धनोज ने अगर हवा में तीर मारा निशाने पर लग गया तो आप उनको बधाई दीजिए ना। एक लौटे ऐसे पत्रकार जो दावा कर रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी आ रही है, उनका दावा लग गया। तो मैं ये कह सकता हूँ हवा में, तो मैं एक बात कह सकता हूँ, इनकी काली जुबान लग गई हमें, ये मैं कह सकता हूँ। किसी काली जुबान लग गई, बताओ मैं किसी भी रूप में मैं कह सकता हूं। अपने घर का एक सीधा साधा बच्चा हूँ भाई साहब। बच्चा मेरे तो हम तो पैदा ही हुए अंग्रेजों के। अरे बच्चा समझे, देश को आजादी दिलाने में मेरे परिवार का खून बहा है। अगर 60 साल का बच्चा है, वीर पुरुष, हम तो पैदा ही हुए। पढ़ा लिखा पत्रकार हूँ भाई साहब। क्या पढ़ा लिखा? अच्छा, पढ़े लिखे की डेफिनेशन बताएं भाई साहब। पढ़े लिखे की डेफिनेशन बताएं आप। पढ़ा लिखा मैं मान सकता हूँ। एक मिनट धनोज भाई, मुझे आपकी पढ़ाई लिखाई पे कोई शक नहीं है, ना ही मैं सर्टिफिकेट दूंगा, मगर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? ये तो जैद में बोले ना मुझे कि धज्जियां उड़ा दूंगा। आप क्यों उड़ोगे? और यू क्यों धज्जियां क्यों उड़ोगे? नहीं क्यों हारे? आप क्यों उड़ोगे? सवाल पूछा, क्यों हारे? कितना यही दर्शाता है इंटीग्रेटेड डाउटफुल। कांग्रेस की पॉलिसी इंटीग्रेटेड डाउटफुल ये कांग्रेस के सारे नेता हार गए। पहले तो विश्लेषक हो, विश्लेषक बायस होता है। आप एक तरफा नाव को चलाते, इसलिए इंटीग्रेटेड डाउटफुल है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते, आपका बॉस होता तो एसीआर में लिखता इंटीग्रेटेड डाउटफुल, देश के लिए। वेरी गुड भारतीय जनता पार्टी के लिए हो। आज एक बात कह रहा हूं आपके लिए, आप जैसे पत्रकार ना भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, कांग्रेस पार्टी के लिए, ये सिर्फ अपने के लिए है बस। आप क्यों हारे? मुझे जवाब दो ना, मैं तो चावला से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस क्यों हारी? क्यों आपकी काली जुबान लग गई? लो अब बताओ। तारीफ करने के बजाय आप मेरे ऊपर अब कलमा पढ़ोगे, फैक्ट्री में जलेबी बनाओगे, फैक्ट्री में जलेबी दिखा दिया ना, इसलिए तो कहता हूं आप लोग नकली सनातन। कहां देखो फैक्ट्री में जलेबी बनता है? 9 दुर्गा के टाइम में जो शब्द उपयोग करा बनता है, आपने एक सनातनी होते हुए 9 दुर्गा चलते हुए बनाते हो, एक शब्द का इस्तेमाल कैसे करा? देश के मजदूर का मजाक उड़ाते हो आप। मजदूर एक मिनट डॉक्टर धनोज, एक मिनट डॉक्टर धनोज, डिग्री पूछ लूंगा आपकी। धनोज जी और राज जी धनोज जी प्लीज एक मिनट, एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो हरियाणा का दंगल, बीजेपी का मंगल, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार। सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। केसी जैन साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, आकाश वर्मा जी भी हमारे साथ है, डॉक्टर धनोज, और साथ ही साथ हमारे साथ किसान नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा है प्रविंदर यादव जी, भारतीय किसान यूनियन क्रांति से स्टेट प्रेसिडेंट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी जैन साहब, ब्रेक से पहले धनोज जी और राज जी कुछ नाराज और आक्रामक हो गए थे, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था। आज तो खुश बहुत होंगे आप, ईमानदारी से, उम्मीद थी क्या? देखिए चावला जी, हम लोग कई बार हरियाणा के चुनाव पे, जम्मू कश्मीर के चुनाव पे चर्चा की है आपके साथ में, और जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता ये बात कहता था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, तब सामने से बात होती थी कि इनको कॉन्फिडेंस जितना है, केवल कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। तो देखिए, माननीय मोदी जी जिस प्रकार से पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का लंबे समय तक जो कार्यकाल रहा, उसको जनता ने जिस प्रकार से अनुभव किया। नहीं जैन साहब, मैंने पूछा कि आपको उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीद थी, बिना कोई डाउट के उम्मीद थी। हम लोग तो आस लगाए थे कि जम्मू कश्मीर में भी एक बार कुछ बड़ा होगा, नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ज्यादा सीटें हासिल की है, बढ़त हासिल की है। ये जरूर है कि इस तरीके का परिणाम नहीं मिला कि हम। अच्छा जैन साहब, मुझे एक बात बताइए कि पूरे देश में आपने कहा हम जीत गए, लेकिन असल में तो मैच टाई हुआ है ना, 1-1 की बराबरी पर। आप हरियाणा जीते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर हार गए। नहीं चावला जी, नहीं, हकीकत तो यही है ना, मैच तो टाई हुआ है 1-1 का। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए चावला जी, क्या जम्मू कश्मीर क्या हमारे पास था? नहीं था जम्मू कश्मीर। पहले भी हम गठबंधन में रहे, अलग बात है, उस समय के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारे पास सीटें बढ़ी है पहले से।
सर बीजेपी ने जम्मू में प्रभाव तो दिखाया मगर घाटी में बेअसर रही बीजेपी। कि चावला जी, बड़ी बात यह है कि जहां पे हमारी सरकार है, जिसकी बात कांग्रेस कर रही थी कि एंटी कैपेसिटी है, इससे जनता नाराज है, उसका लाभ हमको मिल जाएगा। जैन साहब ना मैं बता देता हूं, ना जिस पर चर्चा नहीं हो रही पूरे देश में, जम्मू कश्मीर पर चर्चा क्यों जरूरी है? अब सवाल तो यही है ना कि क्या अब जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि धारा 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव था जम्मू कश्मीर में और 10 साल के बाद चुनाव हो रहे थे। देखिए चावला जी, जरूरत तो इस बात की है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस दावा कर रही थी धारा 370 जो हटी उसको वापस ले आएंगे और अब उसको वापस भी लाएंगे और जो बचे हुए हिंदू उनको खदेड़ने का भी एक काम करेंगे। पूरे देश में तो आप 370 ये देख रहे हैं कि बचे हुए हिंदुओं को, मैं आपसे तभी पूछ रहा हूं कि 370 के नाम पर पूरे देश के भीतर आपने वोट मांगा, लेकिन जनता जम्मू कश्मीर के भीतर कुछ और नतीजा दे रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं और उस पर आप चर्चा करने को तैयार नहीं है। देखिए चावला जी, अगर हमने कुछ बढ़त हासिल की है, 4 कदम हम आगे बढ़े, ये बहुत बड़ी सफलता है। दूसरी बात ये है कि देश के विकास के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम वहां पे उसके परिणाम स्वरूप सरकारी बनाए, ये जरूरी नहीं है। हम अगर देश के लिए काम कर रहे हैं तमाम जगह पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी त्यागपूर्ण भावना के साथ काम करती है। ऐसा नहीं कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ विपक्ष है वहां पर भी काम कर रही है। राज्य ने तो और इनको तो ये बताना चाहिए कि जो ये कह रहे थे एंटी कैपेसिटी है, इनका गठबंधन कहाँ गया और इनके अंदर जो अंतरकलह हुई, साथ ही साथ जो संविधान चिल्ला रहे थे और इनको लगता था कि कांट की हाड़ी बार बार चढ़ेगी। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई तो चढ़ गई। जनता समझ गई संविधान का डर दिखा के आप क्या बताना चाहते हैं? उसका उत्तर भारत देश का संविधान इतना कमजोर नहीं है कि आप संविधान के नाम पर जनता से वोट मांगे कि संविधान बदल देंगे। जैन साहब, जी चावला जी, मैं ये पूछ रहा हूँ वो जलेबी का क्या हुआ? आपके नेता तो पकड़ पकड़ के लोगों को जलेबी खिला रहे हैं। राज्य कह रहे हैं हमारा तो कैंसिल हो गया मामला। राज्य ने तो बनी बनाई जलेबी का ऑर्डर ही कैंसिल करवा दिया। ये भाई देखिए, जिनके वहां फैक्ट्री में जलेबी बनती हो उनको बने बनाए ऑर्डर का भी कोई मतलब नहीं हो तो कभी मंगा लेंगे फैक्ट्री से। जो लोग फैक्ट्री में जलेबी बनाते हैं उनको तो ना कारीगर की जरूरत है, ना हलवाई की जरूरत है, ना वैदिक की जरूरत है, ना चीनी की जरूरत है। वो तो फैक्ट्री से राज्य जलेबी वाले मामले में ज्यादा इतना सुर्खियां तो राहुल जी ने नहीं बटोरी जितने जलेबी ने बटोर ली है। नहीं राज्य, और राज्य आज देखिए कितना डिफेंसिव है, कह रहे कि भैया सोचा था क्या क्या से क्या हो गया। नहीं, ये तो बात है। नहीं राज्य देखिए, राज्य क्या करे, ये मैं कह रहा हूँ भूमिका निभा रहे हैं। राज्य अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। कहता हूँ राज्य कहीं पे विश्वास नहीं होगा कि आप सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है तो कतई नहीं था। कांग्रेस के कर्मों की सजा सैनी साहब जो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं राज्य को क्यों नहीं आए थे, दोपहर तक टीवी के सामने नहीं आते। सरकार बनी, तीसरी बार वो भी 1-1.5 बजे के बाद आए थे। तीसरी बार देख लीजिए। और सबसे बड़ी विडम्बना, जब आपके दूसरे नेता विज साहब अभी तो जब टीवी में कह रहे थे तो नीचे लाइन चल रही थी, वो पीछे चल रहे। आप देखिएगा उनके चेहरे की तिरंगा घटी हुई थी। बात को तो बात मान लीजिए, जैसे आप 11 बजे तक पानी पी रहे थे कतई। अभी आकाश ही रहेंगे फिर उसके बाद आपके पास आ रहा हूं मैं। एक मिनट यादव जी, आपके पास आऊं उससे पहले आकाश जी, 1 मिनट। आकाश जी ये चलिए, आपको बधाई हो, जम्मू कश्मीर में आपका खाता खुल गया, लेकिन ये हरियाणा में क्या हो गया साहब? हरियाणा के लाल, हमने तो सुना था भजन लाल, देवीलाल, बंसीलाल, लेकिन आपने बोला कि नहीं केजरीवाल, लेकिन वहां मामला गड़बड़ा गया, आपका खाता तक नहीं खुला। चावला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बधाई के लिए। और निसंदेह आज हमारी जम्मू कश्मीर में एंट्री हो गई है और इसके आम आदमी की आवाज जम्मू कश्मीर के सदन में भी गूंजेगी। और जहां तक आम आदमी पार्टी का बात है तो देखिए, मात्र 12-13 साल में आज हम 5वें राज्य में हमने आज अपनी प्रेजेंस दिखा दी है, हमने एंट्री कर ली है। दिल्ली के बाद पंजाब के बाद गोवा के गुजरात और अब के बाद जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी के विधायक से हमारी एंट्री हुई है, तो निश्चित तौर पर हम संतुष्ट हैं। राज्य बधाई तो बनती है आकाश जी के लिए जी, क्यों नहीं, बधाई तो देनी चाहिए। बधाई तो हमने बीजेपी को दे दी,
जो कि झूठी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी तो झूठी नहीं है, क्या बात तो हम इन्हें बधाई क्यों नहीं देंगे हाँ, भाई? तो बधाई दे दीजिए सर, आपके सहयोगी इंडिया गठबंधन के सहयोगी बधाई टेलीफोन पे दे दी थी। आप आकाश जी का ऑडियो बधाई दीजिए राज जी। बिल्कुल, मैं मेरी तरफ से मेरी पूरी पार्टी की तरफ से केसी जैन जी को भी हरियाणा के लिए बधाई, राज शर्मा जी को कांग्रेस के लिए बधाई। आप निश्चित तौर पर आपको जनता ने समर्थन दिया है, जनता ने आपको मैंडेट दिया है। और लेकिन आकाश जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, अभी तो बाकी सब ठीक है, लेकिन अगर आकलन के बाद यह बात स्थिति निकल कर आई कि हरियाणा में 10 सीटों पर आपने कांग्रेस को इतना बेहद नुकसान पहुंचाया कि कांग्रेस जीत सकती थी, वहां हार गई, तो क्या होगा? देखिए, वैसे तो गठबंधन की जो भी बातें हैं अब वो पुरानी हो चुकी है, मतलब अब उसको पोस्टमार्टम करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी एक सलाह जरूर है कांग्रेस को कि अति आत्मविश्वास जो है वो भी गलत है। में रहना चाहिए, अपने अहंकार में नहीं रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। हो सकता था कि अगर कुछ होता तो सूरत दूसरी रहती, लेकिन ये तो कांग्रेस को अपना मंथन करने की जरूरत है। अहंकार छोड़ना होगा राज जी, आकाश जी कह रहे हैं आपको। यही कह सकते हैं, हर कोई फ्रीडम है सबको कहने का, कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, वो आपको अगर सलाह दे रहे हैं तो सलाह लेने में क्या दिक्कत है? आप अगर अहंकारी हो रहे थे तो उसमें गलत क्या बोला आकाश जी ने? अगर वो ना आप ये कह रहे थे कि नहीं हम जीतवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आम आदमी पार्टी की कोई जरूरत नहीं। राहुल जी आपको कह रहे हैं कि भैया गठबंधन कर लो, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं हम नहीं करेंगे गठबंधन। आपको देख लीजिए, आप उनको हैसियत दिखा रहे थे 4 सीटों की, आज वो कह रहे हैं अहंकार में थे आप। नहीं, अहंकार ऐसा कुछ नहीं, और झोली लेके नहीं चला जाता कि जो कहे उसे भर लो। ठीक है, वो कह रहे हैं, और अपना तो एक ही कहावत है, ज्यादा नहीं, अब नंबर कम है हमारे पास, और आज का टाइम विशेषकर अच्छा तो नहीं, क्योंकि कोई नहीं समझता था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह आएगी। नहीं, लेकिन आकाश जी, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, आपका आकलन क्या है कि भाई ठीक है कि आपने कहा कि हम किंग नहीं तो किंग मेकर सही, लेकिन कांग्रेस की यह हालत क्यों हुई, आपको क्या लगता है आकाश जी? जी, मैं फिर से वही कहूंगा कि कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है। कभी कभी अति आत्मविश्वास जो होता है वो भी खतरनाक होता है, तो वो कांग्रेस को मुझे लगता है मंथन करने की जरूरत है। मतलब अति आत्मविश्वास किस नजरिए से कह रहे हैं आप? हो सकता था कुछ सूरतें बदल सकती थी अगर कांग्रेस अपना अहंकार छोड़ के, अपना जो अति आत्मविश्वास है उसको छोड़ के अगर सच में नहीं, कांग्रेस का अहंकार आपको कहां दिखाई दिया? बहुत जगह ऐसा हमने फील किया, क्योंकि जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र को दबाने में पूरी एजेंसियों को लगा दिया। आप जानते हैं हरियाणा चुनावों की सूरत शायद कुछ और हो सकती थी यदि हमारे नेता जेल से बाहर होते। किस तरह से इन्होंने झूठे आरोपों में हमारे नेताओं को, हमारे तमाम बड़े नेताओं को, ऊपर के जो 4-5 बड़े नेता हैं सब पे जेल डाल। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अगर आपको इग्नोर नहीं किया होता तो आप यहां तस्वीर बदल सकते थे? ये देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं कि गठबंधन की बात को पुरानी हो गई है, उसका पोस्टमार्टम करने से नहीं, पुरानी बात क्यों होगी, मैं समझना चाह रहा हूं। आप गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं? तो हो गया, नहीं चावला जी, जो होना था वो हो गया। खैर उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। नहीं, आप अभी गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है? मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि अति आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है, ये सोचने की जरूरत है। राजीव, बात गलत कह रहे हैं क्या आकाश जी? नहीं, मैं इनकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक भी नहीं हूँ। यहाँ आत्मविश्वास की कोई बड़ी बात नहीं थी, और यहाँ पे अगर लोगों ने वो कह रहे हैं अगर आपने अहंकार छोड़ा होता तो फिर ये स्थिति नहीं होती। एक मेरी बात है, मैं किसी की सलाह ना तो ज्यादा सलाह देता हूँ, न किसी की कोई सलाह की मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए जरा सा भी नेगेटिव बोलूं। मैं इतना ही कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है ये धोखे से जीत है, ये षड्यंत्र से जीत है, और जनता के द्वारा तो कांग्रेस की सरकार चाह रहे थे, ये तो सभी जान रहे थे, पूरा रूट लेवल पे जानते थे, ग्रास रूट। आकाश जी, जब आपको जमीनी हकीकत मालूम थी तो फिर चुनाव लड़ने की जिद पर आप क्यों थे? अगर कांग्रेस आपको 3 से 4 सीटें दे रही थी तो फिर आप गठबंधन का धर्म निभा सकते थे। नहीं, देखिए जब किसी भी चुनाव में लड़ते हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि हमने चुनाव कमजोरी के से लड़ा या हमने अपना मनोबल डाउन करके या मनोबल छोड़ के लड़ा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक मेहनत करी, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने
बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। हमने पूरी कोशिश करी थी कि हरियाणा की जनता हमें चुने और हमने पूरी कोशिश करी, पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ा। आकाश जी, मैं फिर ये बात कह रहा हूं आपसे कि मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं, लेकिन अगर 10 सीटों पर आपने इतना घातक नुकसान राज्य की पार्टी यानी कांग्रेस को पहुंचाया होगा, तो फिर उस गठबंधन धर्म का क्या होगा? वही उसी को मैं कह रहा हूं कि देखिए, जैसे गठबंधन की बात अब पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हाँ, यदि अगर हमें देश को बचाना है, अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है और हम सच में अगर अपने संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं, राजनीतिक हमें भावनाओं से ऊपर उठ के और अपनी महत्वाकांक्षाओं से उठ के सोचने की जरूरत है। ये एक सीख है। मैं फिर से वही कहूंगा कि अति आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान दिया है। नहीं, बार बार आप कह रहे हैं, इसका मतलब राज्य खामोश है तो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि हाँ, हम अति आत्मविश्वास और अहंकार में थे, इस वजह से हमारी हार हुई। नहीं, आपके सहयोगी सलाह दे रहे हैं, आपको ले लेनी चाहिए। आकाश जी दे रहे हैं सलाह, तो क्या दिक्कत है? मैं बिना थैले के चल रहा हूँ, कहाँ डालूंगा सलाह को? मैं तो थैला लेके नहीं चल रहा, सलाह को कहाँ डाल दूंगा? अब हैज कौन बाय कौन, उसके लिए सारी रणनीति होगी, क्या होगा? कुछ तो कमी कहीं अंदर रही होगी और हमारे नहीं, वो आपको तो कमी सर, वो आपके सहयोगी आपकी कमी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे ना? नहीं, हरियाणा में हमारे सहयोगी नहीं थे। अच्छा, कहाँ थे हरियाणा? नहीं, वो लोकसभा में जब था, जैसा कि खुद ही स्वयं पे कह रहे हैं भाई, तो मतलब अभी कोई गठबंधन है कि नहीं है? नहीं, पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि पहले भी जब हुआ था तो ये हुआ था कि लोकसभा के लिए गठबंधन है, विधानसभा में नहीं। हम पंजाब में भी अलग अलग लड़े थे, इधर सुनी से। तो बड़ी कंफ्यूजन है। अभी आप हो या नहीं हो, मतलब क्या है, मतलब लिविंग में हो, क्या है? नहीं, अभी कोई आज की तारीख में कुछ नहीं। आज की तारीख में कुछ नहीं है? आज की तारीख में कुछ नहीं। जितनी बार पूछोगे यही शब्द होगा, आज की तारीख में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है आकाश जी, बात खत्म हो गई। लोकसभा इज ओवर, है ना? फ्यूचर। मैं बिल्कुल राज्य से सहमत हूँ। हमारा जो गठबंधन था वो लोकसभा के लिए था। हाँ। हरियाणा में हमारा गठबंधन नहीं हुआ, हम अलग अलग चुनाव लड़े, परिणाम आपके सामने। तो आप ऐसे ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी नुकसान पहुंचाओगे कांग्रेस को, आकाश जी? देखिए, अभी आगे बातचीत करेंगे। आज परिणाम आए हैं, आगे दोनों पार्टियों के। आपको लगता है कि कांग्रेस समझ पाएगी, अपनी गलती का एहसास होगा कांग्रेस को? देखिए, इसका जवाब तो बेहतर कांग्रेस वाले दे पाएंगे, लेकिन मैं तो केवल राज्य आज डिफेंसिव है, बहुत राज्य बहुत डिफेंसिव है। मैं अपनी बात कर सकता हूं कि आम आदमी पार्टी अपने जो मुद्दे हैं, जो काम के, जो विकास के, जो अच्छी शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बाकी सब ठीक है। आपने कहा ना कि अहंकार में डूबे हुए थे, तो अहंकार आपको लगता है कि छूट पाएगा हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस का? मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि आत्ममंथन की जरूरत है और इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। इस लोकतंत्र को बचाया जा सकता है अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर। नहीं, महत्वाकांक्षा तो आप भी छोड़ सकते थे ना सर, जब वो 4 सीटें देने को तैयार थे। वो देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं आपको कि वो जो बात थी वो पुरानी हो गई। 4 सीट दे रहे थे कि 40 सीट दे रहे थे, अब उस बात का पोस्टमार्टम करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, ठीक, मैं आपकी बात समझ गया कि ये अहंकार में डूबे हुए थे, जिस वजह से इन्होंने गठबंधन भी नहीं किया और अहंकार की वजह से इनकी हार हुई और राज्य को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक, यादव जी, हरियाणा के चुनाव में किसान वाला मुद्दा, जैसे राहुल गांधी ने हर मंच पे कहा कि किसानों के साथ धोखा हुआ, राज्य ने 2500 बार इस डिबेट में बैठकर इन्होंने कहा था कि हरियाणा हारेंगे और किसान हरा देंगे इनको, लेकिन मामला तो उल्टा पड़ गया। यादव जी, बीजेपी को तो वोट डाला किसानों ने, इसका मतलब? सभी भाइयों को राम राम जी। देखो, 2 लोगों की बंदर बाट के चक्कर में किसान पिसा है हरियाणा के चुनाव में, और हरियाणा का जो चुनाव रहा है, किसानों ने, जवानों ने दिल खोल के वोट दिया है और कोशिश की है कि विपक्ष जो है मजबूती से निखर के आए और उन्हें जो है किसानों के दर्द को समझे, महसूस करे। लेकिन जैसे कि मैं दोनों लोगों को अभी सुन रहा था, दोनों ही बहुत अच्छे मजहबी प्रवक्ता हैं, दोनों ही अपना अपना जो रख रहे थे अपना अपना पार्टियों का कि भाई उन्हें 10 सीट और मिलनी चाहिए थे, वो 4 पे रह गए, 3 पे रह गए, सेटिंग नहीं हो पाई उनकी। खुल के आकाश ने बताया अहंकारी नहीं होते तो लेकिन अगर ये दोनों ही लोग, आपको भी लगता है कि कांग्रेस का अहंकार उससे लड़ हुआ? अगर इन दोनों लोगों की बंदर बाट अगर सही ढंग से अगर हो जाती तो शायद मैं ये समझता हूं कि किसानों की इतनी बड़ी दुर्दशा ना होती। जिन किसानों ने 13 महीने रहकर बॉर्डर पे और पहलवानों ने जो है जंतर मंतर पर अपना दुख दर्द जो बयां किया है, मैं बहन को बधाई दूंगा कि
वो जीती हैं और ये भाजपा की सीधी सीधी हार है। और उन्होंने दिखाया है, उन्हें बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन उसके बाद में पहली बार जैसे चुनाव लड़ी और उसके बाद में जीती। कांग्रेस से कहां गलती हुई आपको क्या लगता है? कांग्रेस से इनकी आपसी बंदरबाट के चक्कर में गलती हुई है, जिसकी सजा जो है किसान भुगतेंगे, वहां की जनता भुगतेगी। और उसे विकास के नाम पे जो है आप देख रहे हो आपस में एक दूसरे का सर फाड़ रहे थे, ये बात कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। हाँ। इन दोनों के आपस के चक्कर में जो है किसान वापिस आया, किसान ने खूब इन्हें दिल खोल के वोट दिया है। आकाश जी बात कह रहे हैं कि ये अहंकार में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे। हाँ, आकाश जी की बात से कहीं ना कहीं मैं सहमत हूं। अगर ये आपस में इस तरह की चीजें नहीं होती, खींचातानी नहीं होती और प्रॉपर अपने ढंग से चुनाव लड़ते। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाजपा का जो पदाधिकारी है वो 365 दिन मेहनत करता है। नहीं, चुनाव का मैसेज और तो अब यही है, राज्य जो बात उसी के मेहनत के बल पे ये हरियाणा के अंदर में जो इन्हें विजय मिली है, ये उसी की विजय है, ये उसी की जीत है। क्योंकि इनका जो पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं सो रहा है। राहुल गांधी जी की जो मेहनत है वो अति सराहनीय है। शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए जो लोग हैं कांग्रेस के अंदर में, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर सही काम ना होने की वजह से किसानों को फिर दोबारा से पिसना पड़ेगा भाजपा के राज में। राज जी, इत्तेफाक रखते हैं आप जो बात यादव जी कह रहे हैं? अब इससे तो साफ हो गया ना कि भाई मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा, जनता ने वोट कर दिया। देखिए, मैंने पहले भी कह दिया, अभी यादव जी जो कह रहे, मैंने भी पहले कहा कि हमारे राहुल जी बहुत मेहनत करते हैं, पूरे जी जान लगा के कर रहे होते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। लेकिन कुछ अगर गलतियां हुई तो हरियाणा के नेताओं से हुई है, वरना ये रिजल्ट कुछ और हो रहा होता। मैं दावे के संग कहता हूं, और ये अपने आप में एक धोखा है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए यादव जी, राज्य ने कबूल किया कि हम अहंकार में डूबे, तो जो बात आकाश जी कह रहे थे, नहीं, बात ये अहंकार में डूबने की वजह से हार हुई। नहीं, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उन्होंने तो कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया। आकाश भाई ने ये कहा हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। नहीं, तो उन्होंने यही तो कहा कि आप लोग अहंकार में डूबे हुए थे। नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस, मैं अभी चेक करवा देता हूँ। आकाश जी, अहंकार में कौन डूबा हुआ था? एक मिनट सर, मैंने कुछ हवा में तीर नहीं छोड़ा। आकाश जी बहुत बेहतरीन तरीके से बात को रखा। अच्छा, मैं झगड़ा करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे झगड़े की कोई बात नहीं, मैं कहा झगड़ा करवाऊंगा साहब। यहाँ मतलब सच्चाई की बात है, अगर सही क्या होगा तो हो सके। आपने जो बात कही वो सच बात कही, और सच बात को हमने राज्य के सामने रख दिया, तो मैं तो झगड़ा करवाऊंगा। मैं तो आपकी बात पे कहा, मैं तो भयंकर हूँ कि आप आकाश, यहाँ में झगड़े कोई बात नहीं। राज्य स्वाभाविक नेचर नहीं है उनका डिबेट का ऐसा। आज बहुत सदमे में, मतलब इस तरह से उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि जो हरियाणा में हुआ वरना अगर ये जीत हो गई होती कांग्रेस की, तो आप राज्य को देखते। आप राज्य यहाँ किसी को बोलने नहीं देते। मैं राज्य को जानता हूं, और खास तौर पर डॉक्टर धनोज को तो 5 मिनट में है बिल्कुल सियासी पोस्टमार्टम करने में माहिर है राज्य। लेकिन आज आपने उनकी बोलती बंद कर दी कहते हुए कि अहंकार में डूबे हुए, और मान भी लिया राज्य ने कि हाँ अहंकार की वजह से हार हुई है। मैं किसी की बोलती बंद करने के उद्देश्य से यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। हाँ, जो सच मुझे लगता है, जो मेरा मानना है, मैं वो कह रहा हूँ। सुन लिया ना राज्य? अब मैंने कोई तोड़ा नहीं मरोड़ा नहीं, उन्होंने कहा कि जो था मेरे को लगा, मैंने बोल दिया। मुझे 3 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं थोड़ा सा विदाई चाहूंगा। बस मैं इतना कहता हूं कि नहीं, इतनी जल्दी आप डिबेट से विदाई मत लीजिए। आज हार जीत लगी रहती है, कोई बात नहीं। नहीं, फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बस मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि रहे, थोड़ा सा काम सही से करो और अच्छा रहे आपके लिए। ये इत्तेफाकन षड्यंत्र रख के आप जीत गए हो। हर बार षड्यंत्र और काट की हंडियां नहीं चढ़ती है, ये भी याद रखिएगा। ये बस मैं आपको नमस्कार करता हूँ। राजसभा में एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे। कांग्रेस की कुछ कह रहे हैं जान साहब, आम आदमी पार्टी की सलाह भी आप नहीं मान रहे, और मैं तो जनता एक बात के कह रहा हूँ, जनादेश का अपमान मैं कर आपसे रहे एक ही बात कह रहा हूँ। ये अगर आज आप जीतने के बाद भी इतने उत्तेजित दिख रहे हो, जीतने के बाद आक्रोशित दिख रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपके हक में जीत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगा जीत गलत हो गई, क्योंकि जीतने के बाद आप इतने आक्रोशित हो, इतनी सौम्यता खो चुके हो, तो मुझे लगा भगवान भी ऊपर से देख रहा होगा, राम भगवान भी देख रहे होंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को जिता क्यों दिया। जो आक्रोशित है, आप तो सौम्यता देनी की, लड्डू खाने का मतलब, जो व्यक्ति मीठा खा के गुस्सा कर दे तो वो इंसान योनि का हो ही नहीं सकता।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है दिक्कत है। धोखे से चुनाव जीत गए। मुझे दावे के संग बताइए जब बात आई पूरी ताकत आप बताइए, आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट 1:30 बजे तक टीवी में क्यों नहीं आए? खाओ कसम, खाओ राम भगवान की कसम कि आपको जीत की उम्मीद थी। आप खाओ, अरे आप खाओ। केजरीवाल अभी भी आपको लग रहा है कि आपने फ्रॉड कर चुके हो। आपके चेहरे में जीत की वो हंसी नहीं है। आपके चेहरे में वो जीत की रौनक नहीं है। राजी एक मिनट राजी, आप जैन साहब पर इतना क्रोधित हो रहे हैं, कल को कोई आपसे पूछ ले कि राहुल गांधी क्यों अब तक नहीं आए सामने, फिर क्या बोलोगे आप? नहीं, आप उनसे पूछिए। नहीं तो मैं पूछ रहा हूं ना, राहुल गांधी नहीं आया तो फिर जनता को क्या बोलोगे आप? एक मिनट, आप ये बताइए, सारे हमारे नेता अपनी बात कह रहे थे 1 बजे तक। सारे नेता राहुल गांधी है 1 बजे तक? नहीं, एक और बात। अच्छा, 1 बजे तक कह रहे थे कि उसके बाद फिर कुछ नहीं बोला। अरे भाई मेरी बात सुनिए। अच्छा, वो इंसान नहीं जिसकी भावनाएं ना हो, ये इंसान का जैन साहब की भावना कह रहे हैं। यादव जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। देखिए, अब जिस किसी कारणवश भाजपा की वहां जीत हुई है, हम आपको फिर दोबारा से एक बार शुभकामनाएं देना चाहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को। शर्मा जी, आप विपक्ष को मजबूती से उठाएं और विपक्ष के साथ में मजबूती से चीजों को रखें। और खूब संसद में भी देखा जाता है, जब विचार राहुल गांधी जी और अखिलेश जी वहां रखते हैं तो अच्छे अच्छे जो वहां प्रवक्ता और जो नेता लीडर है ना, वो जीते हुए भी हारे हुए नजर आते हैं। मेरी ये शुभकामना है, आप जो विपक्ष को मजबूत करने का काम करें। मुझे नहीं लगता कि आपकी फिर विजय नहीं होगी। और ये जो है चक्की के 2 पार्टों में जो है किसान को जो पीसने का जो काम किया गया आपसे पूर्व में, अब अगर आप विपक्ष का जो आप मजबूती से पक्ष को रखेंगे तो शायद किसान की जान बच जाएगी। इतना ही कहना चाहेंगे आपको। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं और आपकी बात को मैं बहुत ही बेहतरीन शब्दों में क्या कहूं आपके लिए, आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूं। लेकिन बस इतना बात कहना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो पक्ष में रहे चाहे वो विपक्ष में रहे, देश को और प्रदेश को बर्बाद करने के लिए जैन साहब जैसे या धनुष साहब जैसों को सक्सेस नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। माफी के संग में विदाई चाहता हूँ, मुझे माफ करना कि मैं जनता ने किनारे लगा दिया उनको। सुनते जाओ। नहीं, धनुष जी आज सुनना नहीं, ना सुनना सुनाना नहीं। राज जी जो बोलना था बोल के चलेगा। लेकिन एक बात, ये आकाश जी जो बात कह रहे हैं, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस एक साथ होती तो एक और संदेश देने में कामयाब हो पाती, जो बात आकाश जी समझा रहे हैं? देखिए, मैं बहुत ही ईमानदारी और बेबाकी से कहूंगा, मैं जो वोट प्रतिशत उसको देखकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है खाता भी नहीं खोल पाया हरियाणा में, लेकिन 1.7 के आसपास वोट आया। अगर उसको ऐड कर दीजिए कांग्रेस पार्टी के साथ तो भाजपा से ज्यादा वोट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो आकाश जी यंग है, युवा है, और मैं युवा लोगों पर ज्यादा उनकी बातों को सुनता हूं और उस पर देखता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, तो अगर ये दोनों ऐड हो जाते वोट प्रतिशत ज्यादा अनुभव है बातन का। भैया धनुष जी, बड़े बूढ़े ने तो ज्यादा अनुभव हुआ है बातन का, युवान की बातन ने सुनो, बुजुर्ग की बातन ना सुनते। इसका मतलब मुझे तो आपकी कहीं ना कहीं नेकी करने में भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर मैं समझूंगा कि एक तरफ मेरा बेटा बोला, एक तरफ मेरे पिताजी बोले, तो मैं पिताजी की तरफ सुनना चाहूंगा। और आपकी भावनाएं ऐसी दिखाई दे रही है कि तुम जो है युवाओं को ज्यादा सुनो। अरे नहीं, वो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो नेता नहीं। मैंने सुन तो लो, आप हमारी बात सुन तो लो, आप सुन तो लो। आकाश ने बेबाकी से कहा, बाद में आकाश जी ने कहा कि लड़ाई मत लगाओ, वो तो ठीक है, निकल गया। कांग्रेस ने मक्कारी की, उन्होंने इनकी इज्जत नहीं की। केजरीवाल जी जेल से छूट के आए थे, जेल से छूटकर जो लोग आते हैं ना, उसकी बात सुननी चाहिए क्योंकि उसका अपना अनुभव होता है। उन्होंने एक बात कहा था कि आप हमको साथ लेकर चलो, हरियाणा का मैं हूं, क्योंकि हरियाणा से है ना, उनका अपना अनुभव होता है। कैसी बातें करो धनोज जी? अरे आम आदमी पार्टी में एक्टिव होती ना तो आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ती है। ऐसी कैसी बात कर रहे हो? आपने तो सुनो, अरे पंजाब में साइड हमसे काम करता, पंजाब में जनता ने स्वीकार कर लिया। अगर इनका काम करने का तरीका सही होता, अरे यादव जी इनका काम सुनो, इनका काम करने का तरीका अगर सही होता और इनकी व्यवस्था सही होती तो वहां इनकी सीट जरूर बढ़ती। या ऐसी काम बात होगी? अरे आपका खाद, आपका तेल, आपका डीजल सब बेकार चला गया। हमारा अभी आप बैठ के जो सुनो ना, कैसे खराब कर दोगे? आपके सुनो ना, तुम कैसे गाइड दे सकोगे? अरे भाई सुन तो लो, भाषा का सदुपयोग करो, पूरी बात करोगे तब ना। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, किसानों के बारे में कुछ भी कहने से पहले एक बात सोच लेना।
अरे सुन तो लो भाई, सुनोगे तभी तो। हाँ, मर्यादा में रहो थोड़े से। अरे मैं थोड़े से ढंग से बात करो, आराम से बात करो। अरे मैं मर्यादा में हूँ, आप हाँ, सही। ट्रैक्टर कैसे बेकार चले जाएगा? किसान का हर कैसे बेकार चले जाएगा? किसान का फसल ना उगाएगा तो खाओगे क्या? क्या खाओगे? खाओगे तो बता दो। वो 100 ग्राम बेकार की बात मत करो धनुष जी, बता दो मुझे। समझ रहे मेरी बात? गाय का किसान, हाँ पता है नहीं, किसानगिरी करते हो। 100 ग्राम सरसों उपजाने में कितना किसान बता दो मुझे। तो तुम्हें हम कैसे माने? तुम गाय के विशेषज्ञ, तुम ये बताओ भाई, मुझे बता दो। हाँ, अरे बता दो। हाँ, क्या पूछो बताओ? बता दो भाई साहब, कितनी खेती आपको? कितनी खेती होगी? पूछ रहे देश के किसान से पूछ रहे हो? कितनी खेती होगी? 75% देश का किसान जो है खेती कर रहा है, जब जाके इस देश का पालन पोषण कर रहा है। इंडिविजुअली जो है क्वेश्चन मार्क मत करो। अरे आप जैसा किसान इंडिविजुअली हाल जोतता है, समझे? पंगा मतलब मेरे से। धनोज जी, एक मिनट तहजीब के साथ बात रखिए, तहजीब के साथ बात रखिए। धनुष जी नहीं, एक मिनट यादव जी, पर्सनल प्लीज, पर्सनल प्लीज, एक मिनट प्लीज धनोज जी, नहीं ऐसे नहीं सर। आपके जमीन पर कौन कितना खेती करता है वो छोड़िए, उस बात को, विषय पर रहिए। आपसे मैंने पूछा है क्या? प्लीज। कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस बीजेपी, आप उस विषय पर अपनी बात रखिए ना, जिस चीज के विशेषज्ञ आप। थोड़ा सा शर्म करो कि आपने कांग्रेस को साथ दिया, कांग्रेस हार गई, तो थोड़ा सा शर्म करो, क्यों हारी? आकाश ने कहा कि उसको जो है, तो यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी ना, जो आप उनको कह रहे हो। कांग्रेस का प्रवक्ता क्या? तुम्हारे नजर को जो चश्मा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, वह चश्मा ठीक करो, अपने आंखों का इलाज करो। पहले देखो कौन आदमी बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है। प्लीज एक मिनट। इन्होंने कहा मैं कांग्रेस को धमकी दे रहे हो क्या? है राकेश टिकैत बन रहे हो? कौन राकेश टिकैत बन रहा है? राकेश टिकैत बन रहे हो क्या? राकेश टिकैत जी अपनी जगह है। राकेश टिकैत बन रहे हो क्या? राकेश टिकैत जी अपनी जगह काम कर रहे हैं, नेता की लीडरशिप कर रहे हैं, वो उसमें क्या बात होगी? लिमिट में रहो, लिमिट में रहो भैया, लिमिट में रहो। यादव जी प्लीज, धनोज जी प्लीज, एक मिनट, ऑडियो नीचे, ऑडियो नीचे प्लीज, विषय पर रहिए प्लीज, विषय पर, पर्सनल मत प्लीज। ये बाकी सब ठीक है जैन साहब, जी हरियाणा की जीत एक तरफ, मतलब हरियाणा जीत कर भी आप हार गए। हरियाणा जीत कर भी आप कैसे हार गए? सिर्फ एक सीट की वजह से। सर वो विनेश फोगाट चुनाव जीत गई, पहलवान बेटी चुनाव जीत गई, और आपके नेता माननीय बृजभूषण पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सत्यानाश कर दिया विनेश फोगाट ने कांग्रेस का, खुद जीत गई, और बोले जहां वो जाती है वो सत्यानाश कर देती है। क्या हुआ जैन साहब? जी चावला जी बताएं। मैंने कहा विनेश जीत गई, आप सदमे में क्यों आ गए? ये कोई विषय ही नहीं है चावला जी, क्यों? हम एक सीट का विश्लेषण करने नहीं बैठे हैं, और हमने आपने जब इसके पहले नहीं, ये एक सीट की बात नहीं है। एक मिनट यादव, देखिए एक सीट की बात नहीं है जैन साहब, ये एक सीट की बात कैसे हो सकती है? ये तो उस नैरेटिव की बात थी जहां पर आप कह रहे थे कि ये प्लान्ड है, ये लोग धरने पर बैठे हैं, कांग्रेसियों ने बिठाया, और उसके बाद वो पहलवान बेटी अपने दम पर चुनाव लड़ी क्योंकि आपने उसको उकसाया, और फिर जाकर उसने चुनाव जीत लिया। और आज आप कह रहे हो कि ये एक सीट की बात है। पूरे देश में एक नैरेटिव गया कि आप एक आरोपी के साथ खड़े हो गए। नहीं चावला जी, आप यहाँ पे दो बातें कह रहे हैं, आपकी बातों में विरोधाभास है। पहली बात तो ये आप ये कह रहे हैं कि अपने दम पे चुनाव जीत गई, और दूसरी बात आपने ये कही कि आप लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उसको मैदान में उतार दिया था, उसको हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया था। तो आपके नेताओं ने कहा तो खड़ा किया था, ये सारी चीजें सामने आ गई। अच्छा, कि भाई जिसने प्रोटेक्ट किया, जिसने उसको मैदान में उतारा, जो उसके पीछे खड़ा था, जो उसके कंधे पे रख के बंदूक दाग रहा था, उसकी जो मंशा थी वो सामने आ गई। तो लेकिन वो तो चुनाव जीत गई। खिलाड़ी नहीं बची, उसका जो खेल में जीवन था, उसकी तिलांजलि दे करके, उसकी बलि दे करके कांग्रेस ने उसको अपने चुनाव का बोरा बना ये वही खिलाड़ी है सर, जिनके साथ कांग्रेस ने उसको, जब ये मेडल जीत कर आती है बेटियां, तब इनके साथ आप फोटो भी खिंचवाते हैं।
चावला जी, हमने उस दिन क्या कहा था आपसे? क्या? कि अगर जीत के आती है तो बहुत बहुत बधाई है। जीते गए कि सर आपके नेता तो कह रहे थे नहीं जीत पाएगी विनेश फोगाट। जैन साहब मैं देखिए, आपके नेता ही कह रहे थे नहीं जीत पाएगी विनेश फोगाट, जनता जान चुकी चावला जी, है। हम और हरियाणा आप जीत जीते। जाते और ब्रिजभूषण विवादित बयान दे देते नहीं, हैं। हम हरियाणा जीते, हम हरियाणा जीते हैं सर वो आप जो ये बात क्यों कह रहे होता। आप कह रहे हो आप में अहंकार नहीं है जीतने के बाद, तो फिर एक बेटी को चावला लेकर कह रहे हो जी, कि जहां वो जाती है वो सत्यानाश कर देती है। चावला जी देखिए, 37 विनेश फोगाट में से एक विनेश फोगाट जीत गई, 36 विनेश फोगाट हार गई। मैं तो ये कहता हूँ क्यों कांग्रेस के प्रत्याशी थी। अच्छा। और बाकी भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अच्छा। तो कांग्रेस के प्रत्याशी 49 प्रत्याशी जो कांग्रेस के थे वो हारे। आप इत्तेफाक रखते हैं, आपके नेता ब्रिजभूषण को बात कर रहे हैं, ब्रिजभूषण जो बयान दे रहे हैं जीत गया, आप उसका समर्थन करते हैं। अरे जैन साहब एक बात 49 में से एक जीत गया, सारी सब जीते, एक उनका जीत गया। अच्छी बात है। तो देखिए ये परिभाषा गलत है, इस तरीके से परिभाषित करना कि वो कौन था वो कौन था। अरे तमाम पूर्व विधायक के लड़के लड़े, लड़कियां लड़ी, तमाम सांसद के बेटे, तमाम सांसद की बेटियां लड़ी। अब आप भारतीय जनता पार्टी के भी पूर्व के मंत्री भी हार गए चुनाव, पूर्व के विधायक भी चुनाव हार गए, फिर कहेंगे आप नए कैंडिडेट के सामने पूर्व का सांसद चुनाव हार गया। आप इस पे डिबेट करेंगे, इस पे डिबेट करेंगे कि सरकार किसकी बदली है, उस पे डिबेट करेंगे। एक बात आप इत्तेफाक रखते हैं जो आपके नेता जो ज्ञान दे रहे हैं कि सत्यानाश कर दिया विनेश फोगाट ने? ये कोई विषय नहीं है, हमारा विषय नहीं है ये, और न तो ये भारतीय जनता पार्टी का विषय। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का विषय ये है कि देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, और हम आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। और इस चुनाव के रिजल्ट ने बता दिया, किसान भी हमारे साथ में, युवा भी हमारे साथ में है। हाँ। हमारे साथ में एक बात कहना खिलाड़ी है वो भी हमारे साथ में, हमारे साथ जिनको कह देते अग्निवीर का जो कार्ड खेल रही थी कांग्रेस, वो भी आज हमारे साथ में। ये भी संदेश चुनाव देता है कि अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो ट्रम्प कार्ड खेला कि भाई कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड फेल हुआ, तो भैया कहां जा रहे हैं मुझे कांग्रेस के लोग देश सेवा करने के लिए कर रहा है ना काम। अग्निवीर को देश का युवा एक्सेप्ट कर रहा है, पूरे दिन से प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं किया। और आपको जो है ये पहलवान लगा दिए, ये पहलवान और ये बात कहना चाहूंगा, इनका जो आप चुनाव जीती है, ये चुनाव और पहलवान जीता है, और मैं आगे करूंगा एक बात कि देश का जवान और देश का पहलवान आगे आए और आगे आकर के चुनाव काम करे। जब तक आप राजनीतिक पार्टियों को धारण करोगे, राजनीतिक पार्टियों में नहीं आओगे, फुटबॉल हो गया, ये धरना प्रदर्शन से अपनी जो चीजें चल रही थी, मुझे नेतृत्व से हमें पीछे नहीं पाएगी। अब हमारे लोग, हमारे पहलवान हक और अधिकार में मिलेगा। मैं ये समझता हूँ अब उन्हें धरने पर आना यादव जी, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट। जैन साहब ने कहा कि किसानों का मुद्दा भी जो आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो किसानों ने किसानों ने बीजेपी को वोट किया। अभी आपके सामने बोले जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक बात वो कह रहे हैं कि भाई जो आप किसान आंदोलन के नाम पे गुब्बारा बना रहे थे, वो गुब्बारा फूट गया। नहीं, गुब्बारा तो ना बनाया। मेरी बात सुनो, जो सच्चाई है, सत्यता है, उसे तो आप एक्सेप्ट करो। भाई स्वामीनाथन आयोग के लिए हम सिफारिश कर रहे हैं, उसने आपने कहा उसमें करा। एमएसपी हम आपसे मांग रहे, आपने कहा हमें दे दी। और देश की पहलवान बेटी वो जीत के आई है, तो इसमें नुकसान क्या है भैया? इसमें तो आपको बधाई देनी चाहिए कि देश की बेटी जीती है, देश के पहलवान जीते हैं। और देश के पहलवान जब से राजनीति में धीरे आएंगे तो हम ये समझते हैं कि उन्हें आगे विजय मिलेगी, ये ध्यान रखेगा। जैन साहब इतना दिल छोटा क्यों कर रहे हैं? जो बात यादव जी ने कही, एक मिनट, यादव जी ने, जैन साहब बोल दीजिए ना, विनेश फोगाट जीती तो कम से कम बधाई तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है? चावला जी, कांग्रेस के हर उस प्रत्याशी को बधाई जो जीत गया। हाँ, तो आप इतना पर्सनल मत होइए ना, विनेश फोगाट जीत गई तो जीत गई। आपको बधाई, सबको बधाई। क्या एक ही व्यक्ति जीता है क्या? जितने जीते सबको बधाई। एक व्यक्ति जीता है सर, बार-बार आप मैं तो कह रहा हूँ बधाई दे दीजिए ना विनेश फोगाट को। हार गई, यहाँ पे कोई बात नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खाता खोला जम्मू कश्मीर में, उसको बधाई। तो देखिए, जो जीता है उसको बधाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार कंटिन्यू हरियाणा में जो सरकार बनी, वो सरकार किसानों की देन है, युवाओं की देन है, नौजवानों की देन है, अग्निवीरों की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो किसानों की देन कर रहे थे, कह रहे थे संविधान बदल जाएगा,
वो काट की हाड़ी तीसरी दूसरी बार नहीं चढ़ पाई कांग्रेस की। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक देश को ठगा है, और जो इसके पहले इनका गठबंधन था वो भी सत्ता लोलुपता का गठबंधन था कि मोदी जी को हटा देंगे, मोदी जी को हटा देंगे। अरे मोदी जी से आकाश जी जल्दी से रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक मिनट मोदी जी पर आरोप लगा, एक मिनट आकाश जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक मिनट। ये बात तो माननी पड़ेगी ना जैन साहब कि मोदी के नाम पर ही वोट पड़ा, और तभी तो भाजपा ही कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या बुराई है इसमें आकाश जी? इसमें क्या बुराई है जी? अगर मोदी जी हमारे नेता है तो इसमें कांग्रेस को पीड़ा हो रही है तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? कांग्रेस ने इतना बड़ा गठबंधन बना लिया, मोदी जी को हटाओ। अरे जब सबको डर लग रहा है कांग्रेस मुझे लगता है जैन साहब मोदी किसी को हटाने को डर लग रहा है। सुन लीजिए तब क्या होगा? सुन लीजिए जैन साहब, आपकी परेशानी आसान कर। जैन साहब सुन लीजिए, जैन साहब सुन लीजिए, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ। हरियाणा से 3 बार हटाया, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ। जल्दी से प्लीज। मैं कह रहा हूँ आपको हटाने, आप चिंता मत कीजिए, हमें हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले साल मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं, वो अपने आप रिटायर हो जाएंगे, आपके बनाओ कानून की वजह से। जी की करिए, आपका कानून है, आपका कानून है 75 साल के बाद रिटायर होना पड़ता है। जैन साहब फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं। आकाश जी आपका पॉइंट आ गया, एक मिनट, वक्त खत्म हो रहा है, प्लीज वक्त खत्म हो रहा है। जैन साहब करेंगे कि नहीं करेंगे ये बता। जैन साहब एक बात बताइए, जैन साहब एक बात बताइए, जैन साहब एक बात लाइव में बड़ा दिलचस्प कमेंट आया, कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस पार्टी आगे थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू हुई एकदम से मोदी लहर चल पड़ी। पोस्टल बैलेट कितना होता है? आखिर ईवीएम में ऐसा क्या है? वो लाइव में कमेंट कर रहे हैं। कितने परसेंट होता है? कितने परसेंट होता है टोटल का बैलेट वोट? बैलेट वो होता है जो अधिकारी डालते हैं, जो यहाँ वोट डालने नहीं आते। यस, इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट आप ही की बात। इसका मतलब ये हुआ, आपने कहा कि पोस्टल बैलेट में वोट डालता कौन है? अधिकारी, सरकारी कर्मचारी। यानी अगर पोस्टल बैलेट में यह सिद्ध होता है कि वोट कांग्रेस के पक्ष में गया, तो इसका मतलब यह है कि ओपीएस का मुद्दा आज भी जिंदा है। नहीं, इसका मतलब ये है ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जिंदा है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं? चावला जी, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो बैलेट पेपर का, बैलेट का जितना वोट होता है, जो 2%, 3% भी नहीं होता है, 1% भी तमाम जगह पे नहीं होता है, उस वोट के आधार पर डिसीजन ले लेना चाहिए। बाकी जो ओपीएस का मुद्दा नहीं था, लगा देनी चाहिए। ओपीएस मुद्दा ही नहीं है, जनता बेवकूफ है। ओपीएस मुद्दा ही नहीं है। 99% जनता नहीं है। जैन साहब आप जवाब नहीं दे रहे ओपीएस के मुद्दे पर। वही जनता है बस। आप नकार रहे हो ओपीएस कोई मुद्दा नहीं है। आप नकार रहे हो अभी भी ओपीएस कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, बाकी जनता क्या है और ओपीएस क्या है? बाकी जनता क्या है? जब इतने बुरे हैं ओपीएस तो क्यों लेते हो? आप इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ मुस्लिम वोट ज्यादा था, ये फला जीत गए। हिंदू वोट जाता था तब भी नहीं जीत पाए। तब हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं ओपीएस की बात कर रहा हूँ। आप हर बात पे हिंदू मुसलमान ले आते हो। महिला पुरुष का आकलन करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ओपीएस अगर मुद्दा नहीं था तो ओपीएस का त्याग कर दो सर। जो संवैधानिक ओपीएस का त्याग कर दो जैन साहब, अपने घर से शुरुआत करो, ओपीएस का त्याग कर दो। फिर जो संवैधानिक सांसद विधायक होकर ओपीएस लेते हो, फिर कहते हो ओपीएस का मुद्दा नहीं था। तो अग्निवीर प्रेम जीते नहीं जीते, ओके किसानों प्रेम जीते। सर अब ये सियासी बहस आगे भी जारी रहेगी। युवाओं ने वोट दिया नहीं दिया हमको सर। ओपीएस मुद्दा आपकी नजर में नहीं है, आपको लगता है, लेकिन पोस्टल बैलेट में ये झलकता है। आप नकार रहे हैं तो आपकी मर्जी सर। देखिए चावला जी, पोस्टल बैलेट पे क्या सिर्फ एक ही मुद्दे पे पोस्टल बैलेट होता है क्या? बाकी उनकी जीविका की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, उनके बच्चों को भविष्य में और नौकरियां। ओके सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धनोज जी आपका भी, आकाश जी आपका भी, राज जी आपका भी, केसी जैन साहब आपका भी, और यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा का दंगल, बीजेपी का मंगल, इसका मतलब बिल्कुल साफ कि एक बार फिर से हरियाणा की जनता ने पीएम मोदी के नाम पर वोट किया है। सारी रणनीति, सारे दावे, सारे आंकड़े धराशायी हो गए। सिर्फ एक नाम चला और एक ही लहर चली, वो थी मोदी लहर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।